नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। आज बात हो रही है सिनोनिम्स पार्ट 14 के। आज हम लोग 14 नंबर पार्ट पर पहुंच रहे हैं। इस वीडियो को आगे बनाने से पहले 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट करके फ़ोन करके बताया है कि सर आपके वीडियोस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आई एम मेकिंग दीज वीडियोस ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू क्रैक द एग्जाम। द मोटिव बिहाइंड दीज वीडियोस इज नॉट एंटरटेनिंग यू। द मोटिव बिहाइंड दीज वीडियोस इज ओनली to help you to crack the exam and get more and more marks in the English language। यानी कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों को एंटरटेन करना नहीं है, उनका मनोरंजन करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जो आपको हेल्प करती हैं आपके एग्जाम्स में। सेकंड थी कि आपने देखा होगा बहुत से वीडियोज होते हैं जिसमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो इजी होती हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, और चीज़ों को सिलेक्ट करके उनकी सेंसरिंग करके चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैं कभी भी सिलेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ कि ये इजी है ये आपको पढ़ा दिया जाए, ये टफ है तो ये आपको ना पढ़ाया जाए। मैं हमेशा उन चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ विच आर नेसेसरी, विच आर इम्पॉर्टेंट, विच आर हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वोकेबलरी। अगर आपकी वर्ड पावर नहीं अच्छी है तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होने में बहुत दिक्कत होती है। चाहे आपका कॉम्प्रहेंसन हो, चाहे आपका क्लोज पैसेज हो, चाहे आपका पैराजम्बल हो, चाहे आपका एरर हो, कोई भी सेक्शन हो इंग्लिश लैंग्वेज का, इन एवरी सेक्शन यू विल फेस डिफिकल्टीज विदाउट वर्ड पावर। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो हर सेक्शन में आपको दिक्कत होगी, और अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है, आपका वोकेबलरी अच्छा है, तो विदाउट एनी डिफिकल्टी यू कैन गेन गुड मार्क्स इन दोज सेक्शंस। तो बस आपको यही कहना है कि अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो एंटरटेनिंग वीडियो के पीछे नहीं भागना है। आपको उन वीडियोस को देखना है जो उस तरह के कंटेंट्स देते हैं जिस तरह का कंटेंट्स आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो बस मैं कभी भी व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा उन बच्चों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं। और आपको पता है कि इस दौड़ में सफल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी कम होती है और सीरियसली पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को फोकस करता हूं जो सीरियस हैं अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर एग्जाम्स, जिनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, जिनको नॉलेज चाहिए। तो आई जस्ट प्रोवाइड नॉलेज, नॉट एंटरटेनमेंट। आई एम नॉट अ एंटरटेनर, आई एम नॉट एन एंटरटेनर, आई एम ए टीचर। आई एम ट्राइंग टू टीच यू, नॉट टू एंटरटेन यू। तो बस इस छोटे से मैसेज के बाद अब आज की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, आज के इस वर्ड पावर की सीरीज में। और आज का नाम है सिनोनिम्स पार्ट 14। पहला वर्ड प्यूटेटिव। और हाँ, आपको पता है कि आपको जो वर्ड ये सीखने होते हैं इसमें या तो हम एटमोलॉजी का हेल्प लेते हैं या माइंड लर्निंग का, और उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहला वर्ड प्यूटेटिव है। प्यूटेटिव का मतलब होता है कॉमनली एक्सेप्टेड, एक ऐसा आइडिया जो सर्व स्वीकृत हो, सबको समझ में आता हो, सबका सामान हो, या कह सकते हैं जनरल आइडिया, सम्मान, सर्वमान, सर्व व्यक्ति को समझ में आने वाला आइडिया, सामान्य आइडिया प्यूटेटिव कहलाता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपका क्वालिफाई है। क्वालिफाई मीन्स होता है टू रेस्टेन, किसी चीज को रेस्टेन करना। रेस्टेन का मतलब होता है कंट्रोल करना। टू रेस्टेन करना, टू कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई मीन्स पास करना भी होता है, और क्वालिफाई वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है क्वालिफिकेशन। अगला वर्ड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू क्वालिटी। रिलेटेड टू क्वालिटी, किसी क्वालिटी से संबंधित, गुणों से संबंधित क्वालिटेटिव कहलाता है। तो जो क्वालिटेटिव वर्ड बनाया गया है, एक वर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी नाउन है और क्वालिटी का एडजेक्टिव बन जाता है क्वालिटेटिव। आईवी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, और क्वालिटेटिव का अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट बन जाता है क्वांटिटेटिव। यानी कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होता है और एक क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट होता है। अगला वर्ड, योर नेक्स्ट वर्ड इज क्वारलस। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है क्वारल, और अस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये हो जाता है फुल ऑफ क्वारल। क्वारल मीन्स होता है झगड़े, झगड़े से भरा हुआ, झगड़ालू कहलाता है, यह कहलाता है कंप्लेनिंग, कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाला, क्वारल करने वाला। इसको कह सकते हैं वैगिंग वार। झगड़ालू कहलाता है, शिकायत करने वाला, और क्वेरलस एडजेक्टिव है। अगला वर्ड क्विक्सॉटिक। बच्चों क्विक्सॉटिक वर्ड बनाया गया है, यहाँ पर एक रूट है क्विक्सॉट। एक्चुअली में एक डॉन क्विक्सॉट नामक व्यक्ति थे इंग्लैंड में, और वो बहुत ही रोमांटिक थे। रोमांटिक मूवी देखना, रोमांटिक नॉवेल पढ़ना, रोमांटिक स्टोरीज पढ़ना उनका शौक था। तो उन्हीं के नाम पे वर्ड बना दिया गया कि जो डॉन क्विक्सॉट जैसा काम करेगा वो क्विक्सॉटिक कहलाएगा, यानी कि रोमांटिक कहलाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाता है रोमांटिक। यानी कि रोमांटिक कहलाता है, यानी कि कह सकते हैं फुल ऑफ रोमांस। रोमांस से भरा हुआ है, रोमांटिक कहलाता है, क्विक्सॉटिक कहलाता है। अगला है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम कहलाता है। रैमिफिकेशन रिजल्ट कहलाता है, परिणाम कहलाता है, या कह सकते हैं कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस, रिजल्ट, परिणाम, रैमिफिकेशन कहलाता है। रैमिफिकेशन नाउन है, और ये वर्ड बनाया गया है, ये बनाया गया है रैमिफाई से, यानी कि वर्ब आपकी है रैमिफाई करना, ये आपका वर्ब है। अगला वर्ड आपका है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है हैट्रेड, घृणा कहलाता है। कंटेम्प्ट कहलाता है। अपैथी कहलाता है। डिसलाइकिंग कहलाता है। तो डिसलाइकिंग, कंटेम्प्ट, अपैथी, हेट्रेड, घृणा कहलाता है, रैंकर कहलाता है। रैंकर
नाउन है और इसका एडजेक्टिव बन जाता है रैंकरस। फुल ऑफ रैंकर, घृणा से भरा हुआ, रैंकरस कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है रैपेसियस। रैपेसियस का मतलब होता है ग्रीडी कहलाता है, लालची कहलाता है, या एवरिसियस कहलाता है। ग्रीडी, एवरिसियस, लालची, रैपेसियस। इसके लिए बढ़िया सी मैपिंग हमने बनाई है। रैपैसा मीन्स होता है पैसा, यानी कि वन हु रन आफ्टर पैसा इज कॉल्ड रैपैसा। जो पैसा के पीछे भागे वो रैपैसा है, लालची है। और रैपैसियस आपका एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है रैपेसिटी, नाउन बन जाता है। अगला वर्ड रिब्यूक। रिब्यूक मतलब होता है चैस्टाइज करना, एडमोनिश करना, स्कॉल्ड करना। चैस्टाइज, एडमोनिश, स्कॉल्ड, डांटना, फटकारना, रिव्यू करना होता है। और अगला वर्ड आपका है रिबट। इसका एक और मीनिंग होता है कैस्टिगेट करना, डांटना, फटकारना। अगला है रिबट। रिबट मीन्स होता है टू कॉन्ट्राडिक्ट, किसी की बात का खंडन करना, या इसका मतलब होता है रिफ्यूट करना, या इसका मतलब होता है विलाई करना। आइए रिविजन कर लेते हैं। प्यूटेटिव, कॉमनली एक्सेप्टेड, सामान्य स्वीकृति। क्वालिफाई, रेस्टेंट, कंट्रोल करना। क्वालिटेटिव, रिलेटेड टू क्वालिटी, गुणों से संबंधित। क्वेरलस, झगड़ालू, कंप्लेनिंग। क्विक्सॉटिक, रोमांटिक। रैमिफिकेशन, परिणाम, रिजल्ट। रैंकर, हेट्रेड, घृणा। रैपैसा, ग्रीडी। रिब्यूक, चेस्टाइज, डांटना। रिबट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, खंडन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर। और आपको पता है कि जैसे कि हम लोग 50 वर्ड्स पढ़ते हैं, क्योंकि 50 वर्ड्स के 50 वर्ड्स के टेस्ट हैं, और वो सारे टेस्ट धीरे धीरे आपको गूगल क्लासरूम नामक ऐप पर डालते जाएंगे। जिनको भी उन टेस्ट को करना हो तो आप वहाँ पर जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, उस गूगल क्लासरूम का जो पासवर्ड है, कोड है, वो हमारे इंग्लिश मास्टर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको डाल दिया करेंगे। और जो लोग उस ग्रुप पे कनेक्टेड ना हो हमें कॉल करें और हम उनको कनेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है रिकैल्सिट्रेंट। RECALCITRANT, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। अगला है रिकेंट, RECANT, रिकेंट। अगला है रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। अगला है रैक्यूशिव, RECLUSIVE, रैक्यूशिव। नेक्स्ट है रिकंडाइट, RECONDITE, रिकंडाइट। अगला है
रिक्रिमिनेशन, RECRIMINATION, रिक्रिमिनेशन। अगला है रेडोलेंट, REDOLENT, रेडोलेंट। अगला है रेडेंडेंट, REDUNBANT, रेडेंडेंट। नेक्स्ट है रिफ्यूट, REFUTE, रिफ्यूट। और अगला है रिट्रेट, REITERATE, रिट्रेट करना। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है रिकैसिटेंट। रिकैसिटेंट का मतलब होता है डिफाइंड। डिफाइंड होता है वह इंसान जो आपकी बात नहीं मानता। इसे कह सकते हैं डिसोबीडिएंट। डिसोबीडिएंट, बात ना मानने वाला। इसे हम कह सकते हैं इंट्रांसिजेंट। इसे हम कह सकते हैं इंट्रैक्टेबल। इसे हम कह सकते हैं इनफ्लेक्सिबल। इसे हम कह सकते हैं डिक्टेटोरियल। यानी दोज पर्सन्स हु डोंट obey you, they are called defiant, disobedient, intransigent, intractable। और इसका अपोजिट हो जाता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी, आपकी बात मानने वाले। अगला वर्ड है रिकेंट। रिकेंट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट बैक, किसी चीज को पुनः प्राप्त करना। ये कह सकते हैं टेक बैक, पुनः प्राप्त करना, पुनः रिसीव करना, रिकेंट करना होता है। ये कह सकते हैं रिकेंट मतलब होता है रिसीव अगेन, किसी चीज को पुनः प्राप्त करना, रिकेंट करना होता है। और यह लर्न करना बहुत आसान है, जहां पर री मतलब आता है उसका मतलब अगेन होता है। अगला है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है म्यूचुअल, पारस्परिक। यह कह सकते हैं इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग होते जिसमें आपस में अदला बदली होती है, इंटरचेंजिंग कहलाता है, या म्यूचुअल कहलाता है, पारस्परिक कहलाता है। रेसिप्रोकल से बन जाता है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है, रेसिप्रोकेट वर्ब बन जाता है, और रेसिप्रोकेट का नाउन बन जाता है रेसिप्रोकेशन, नाउन बन जाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव मतलब होता है withdrawn from society। यानी वह इंसान जो समाज से अलग रहता है, रिक्लूसिव कहलाता है।
या इसे हम कह सकते हैं लोनली कह सकते हैं, रिक्लूसिव। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, रिक्लूड वर्ब है और रिक्लूजन नाउन बन जाता है। इसको हम एक और वर्ड कह सकते हैं फॉरलॉर्न। जो समाज से फॉरलॉर्न रहता है, अकेला रहता है, अलग रहता है, वो रिक्लूसिव कहलाता है। अगला वर्ड जैसे रिक्लूसिव पर्सन, रिक्लूसिव टीचर, रिक्लूसिव स्टूडेंट, मतलब वन हु इज फॉरलॉर्न और विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। अगला वर्ड है रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब होता है जो चीज समझने में कठिन होती है, कह सकते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड। समझने में कठिन, हार्ड टू अंडरस्टैंड, रिकंडाइट कहलाता है। इसे हम ओवल कह सकते हैं, इसे हम एलिप्टिकल कह सकते हैं, इसे हम ऑब्स्क्यूर कह सकते हैं, इसे हम एब्स्ट्रूस कह सकते हैं, जटिल, कठिन कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है एक्यूजेशन, मतलब होता है दोषारोपण। ये कह सकते हैं एलिगेशन। किसी पर पुनः दोष लगाना। और देखिए रिक्रिमिनेशन नाउन है, इसका वर्ब बन जाता है रिक्रिमिनेट। लर्न करना बहुत आसान, देखिए यहाँ पर मिल गया क्राइम, क्राइम इज अपराध होता है, रीमिस अगेन, पुट क्राइम अगेन ऑन समबडी, किसी पर पुनः क्राइम का दोष लगा देना, रिक्रिमिनेशन कहलाता है। रेडोलेंट मतलब होता है फ्रैग्रेंट, खुशबूदार। ये कह सकते हैं सेंटेड, हैविंग स्वीट स्मेलिंग। रेडोलेंट कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है रेडोलेंस, और फ्रेग्रेंट का नाउन बन जाता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस नाउन है, रेडोलेंस नाउन है, और फ्रेग्रेंट एडजेक्टिव है, रेडोलेंट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स होता है अननेसेसरी, अनावश्यक। ये कह सकते हैं एक्सटेनियस। जो चीज एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, अननेसेसरी है, वो कहलाता है रिडंडेंट, एडजेक्टिव है, और नाउन बन जाता है रिडंडेंसी। इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर आता है रिडंडेंसी, मतलब होता है वेयर देयर इज द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। तो अननेसेसरी चीजों का उपयोग रिडंडेंसी कहलाता है। अगला वर्ड रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है, पीछे पढ़ा है तो मैंने आपको, रिबट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, बिलाई करना, किसी की बात का खंडन करना, रिफ्यूट करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, टी वाला वर्ब होता है, और नाउन बन जाता है रिफ्यूटेशन, नाउन बन जाता है, और कॉन्ट्राडिक्ट का नाउन बन जाता है यस, कंट्राडिक्शन बन जाता है। रिटेट मतलब होता है टू रिपीट, किसी चीज को रिपीट करना। या कह सकते हैं टू से अगेन, किसी चीज को पुनः करना, दोबारा कहना,
रिट्रीट करना। रिट्रीट वर्ब है, याद रखिएगा, टी वर्ब होता है और इसका नाउन बन जाता है रिट्रीशन। रिट्रीशन मतलब होता है रेपिटिशन, पुनरावृत्ति कहलाता है। ओके, लेट्स हैव अ रिवीजन। रिकैल्सिट्रेंट, डिफाइंड, डिसोबीडिएंट, रिकेंट, गेट बैक, पुनः पाना, रेसिप्रोकल, म्यूचुअल, पारस्परिक, रिलेशनशिप, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, समाज से अलग, रिकंडाइट, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन, रिक्रिमिनेशन, एक्यूसेशन, दोषारोपण, रेडुलेंट, फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, रेडेंडेंट, अननेसेसरी, अनावश्यक, रिफ्यूट, रिबट, खंडन करना, और रिटेट होता है रिपीट करना, पुनः दोहराना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं इस टेस्ट का। चलिए नोट करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। और नेक्स्ट वर्ड आपका है रिलेगेट। RELEGATE, रिलेगेट। अगला वर्ड रिलेंटलेस, RELENTLESS, रिलेंटलेस। अगला है RELINQUISH, relinquish। अगला है रिमोन्स्ट्रेट, REMONSTRATE, रिमोन्स्ट्रेट। अगला है रेनेसेंस, RENAISSANCE, रेनेसेंस। अगला है रेनाउंस, RENOUNCE, रेनाउंस। अगला है रिपेरेशन। अगला है रिपेरेशन, REPARATION। नेक्स्ट वर्ड आपका है रेपरकुशन, REPERCUSSION, रेपरकुशन। अगला है रिप्लेनिश, REPLENISH, रिप्लेनिश। और अगला है रिपीट, REPLETE, रिपीट करना। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है रिलेगेट। रिलेगेट का मतलब होता है टू सेंड अवे। किसी इंसान को उसे घर से बाहर भेज देना, एक्साइल करना, बैनिश करना, या एमिग्रेट करना, रिलेगेट करना होता है। लर्न करना बहुत आसान है। देखिए गेट मीन्स होता है दरवाजा, रिले मीन्स अभी किसी को दरवाजे से बाहर कर देना, मतलब रिलेगेट करना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है, और हाँ रिलेगेट वर्ब है, इसका नाम बन जाता है
रिलीगेशन, नाउन बन जाएगा रिलीगेशन। और आपका नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, या कह सकते हैं इंसेसेंट, या कह सकते हैं अनस्टॉपिंग, बिना रुके हुए लगातार रिलेंटलेस कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है रिलेंटिंग। रिलेंटिंग होता है स्टॉपिंग, रुक रुक कर। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है रेलिक्विस। रेलिक्विस का मतलब होता है टू सरेंडर, समर्पण कर देना, गिव अप कर देना, यील्ड कर देना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, यील्ड कर देना। अगला वर्ड है, इसका एक और मतलब होता है कैपिचुलेट कर देना। कैपिचुलेट भी होता है सरेंडर कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, या डिमॉन्स्ट्रेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट करना, रिमॉन्स्ट्रेट करना, विरोध करना होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिमॉन्स्ट्रेट, वर्ब है और रिमॉन्स्ट्रेट का नाउन बन जाता है रिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड रेनेसेंस। बच्चों रेनेसेंस एक एज है। इंग्लिश लिटरेचर में कई एज होते हैं, जैसे एज ऑफ चौसर, एज ऑफ एल्जावेथन, रोमांटिक एज, ऐसे तमाम एज होते हैं। विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। इसी में एक है रेनेसा, मतलब होता है एक एज है जिसमें कला और साहित्य का पुनर्जन्म हुआ था। तो रेनेसेंस का मतलब होता है रिबर्थ या रिवाइवल, पुनर्जन्म कहलाता है आर्ट और लिटरेचर का। अगला है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है टू डिनाउंस या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, रिनाउंस करना होता है। और अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है नेक्स्ट वर्ड आपका है रिपरेशन। रिपरेशन का मतलब होता है पेइंग बैक, किसी चीज को पुनः चुकाना। पेइंग बैक रिपरेशन कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं कंपनसेशन, हर्जाना करना, किसी की कीमत चुकाना, रिपरेशन कहलाता है। अगला वर्ड है, और यहाँ पर थोड़ा सा रिनाउंस का एक करेक्शन कर लें। डिनाउंस अलग चीज है, रिनाउंस अलग चीज है। रिनाउंस का मतलब भी होता है गिव अप करना या सरेंडर करना। यानी कि रिनाउंस और रिलिक्विस दोनों से मीनिंग है, और डिनाउंस होता है आलोचना करना। नेक्स्ट आपका है रेपरकुशन। रेपरकुशन का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम कहलाता है, या रेमिफिकेशन कहलाता है, या कंसिक्वेंस कहलाता है, परिणाम कहलाता है, रेपरकुशन कहलाता है। अगला वर्ड
रिप्लेनिश, रिप्लेनिश होता है टू फिल अगेन, किसी चीज को पुनः भरना, या कह सकते हैं रिफिल करना, पुनः भरना। री अगेन, प्लेनिश, फिल, फिल अगेन। और अगला है रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब होता है, रिप्लीट का मतलब होता है कंप्लीटली फिल, पूर्णतया भरा हुआ, ऊपर तक भरा हुआ, रिप्लीट करना होता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। रिलेगेट, सेंड अवे, देश से घर से बाहर भेजना। रिलेंटलेस, कंटिन्यूअस, लगातार। रेलिक्विश, सरेंडर करना, समर्पण करना। रिमोस्टेट, प्रोटेस्ट, विरोध करना। रिनेसेंस, रिबर्थ, रिवाइवल, पुनर्जन्म। रिनाउंस, गिव अप, त्यागना। रेप्रेशन, पेइंग बैक, पुनर्चुकाना। रेपरकुशन, रिजल्ट, परिणाम। रिप्लेनिश, फिल अगेन, और रिपीट होता है कंप्लीटली फिल या पूर्णतया भरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। और अगला वर्ड आपका है रेप्रिहेंसिबल, REP, REPREHENSIBLE, रेप्रिहेंसिबल। अगला है रिप्राइजल, REPRISAL, रिप्राइजल। नेक्स्ट आपका है रिप्रोच, REPROACH, रिप्रोच। अगला है रिप्रूव, REPROV, रिप्रूव। अगला है रेपुडिएट, REPUDIATE, रेपुडिएट। अगला है रेक्विजिट, REQUISITE, रेक्विजिट। अगला है रेजोल्यूट, RESOLUTE, रेजोल्यूट। अगला है रिस्पाइट, RESPITE, रिस्पाइट। अगला है रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। और अगला है रैपियर, REVERE, रैपियर। चलिए फटाफट नोट करते हैं वर्ड्स को। चलिए पहला वर्ड आपका है, जो फर्स्ट वर्ड इज रेप्रिहेंसिबल। रेप्रिहेंसिबल होता है वर्दी टू ब्लेम, दोष लगाने योग्य। ये कह सकते हैं टू बी अलिस्ट, जिस पर दोष लगाया जा सके, चार्ज लगाया जा सके, एक्यूसेशन किया जा सके। रेप्रिहेंसिबल एडजेक्टिव है, ये वर्ड बनाया गया है रेप्रिहेंड से, वर्ब है, और रेप्रिहेंड का नाउन बन जाता है रेप्रिहेंशन। अगला वर्ड रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है मिलिट्री रिवेंज, सेना के द्वारा लिया गया बदला, रिप्राइजल कहलाता है।
यानी कि इसका मतलब होता है टेकिंग एन आई फॉर आई, आंख के बदले आंख फोड़ने का बदला, सैन्य बदला रिप्राइजल कराता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है स्कॉल करना, चेस्टाइज करना, एडमॉनिश करना, डांटना, फटकारना। रिप्रोच का नाउन बन जाता है रिप्रोचमेंट। और अगला वर्ड रिप्रूव है। रिप्रूव का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। और पता, इसे हम रिप्रोच भी कह सकते हैं। और अगर रिप्रोच कह दिया तो फिर स्कॉल, चेस्टाइज, एडमॉनिश सारे मीनिंग हो जाते हैं, क्योंकि डांटना, फटकारना, आलोचना करना एक ही बात होती है। और रिप्रूव वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है रिप्रूफ। नेक्स्ट वर्ड आपका है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है रिनाउंस, गिव अप, सरेंडर करना, समर्पण करना, त्यागना। रेपुडिएट का रेपुडिएट से बन जाता है रेपुडिएशन, नाउन बन जाता है। अगला वर्ड आपका है रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, कंपल्सरी, नेसेसरी, आवश्यक, जरूरी। रेक्विजिट कहलाता है। लर्न करना बहुत आसान। रेक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड, आवश्यक है, जरूरी है। अगला है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइन करना या डिसाइड करना, तय करना। रिजोल्यूट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन हो जाएगा डिटर्मिनेशन। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे। आपने सुना होगा नए साल के उपलक्ष्य में लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि दे विल डू दिस आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। अगला वर्ड है रिस्पाइट। मतलब होता है अ पीरियड ऑफ रेस्ट, अ पीरियड ऑफ रेस्ट, आराम करने का समय, या पीरियड ऑफ रिलैक्स, रिलैक्स करने का समय, या इसे हम कह सकते हैं सीस्टा, दोपहर में आराम करने का समय सीस्टा कहलाता है, रिस्पाइट कहलाता है। अगला वर्ड आपका है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है क्वाइट, शांत कहलाता है, लैकोनिक कहलाता है, रिजर्व कहलाता है, कम बोलने वाला कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है केयरलेस, चैटी, वर्डी, बरबोस, ज्यादा बोले। अगला वर्ड आपका है रेवियर। रेवियर मीन्स होता है टू रिस्पेक्ट, सम्मान करना, टू ऑनर, ऑनर करना, सम्मान करना, रेवियर करना होता है। रेवियर वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है रिवरेंस। और रेवियर का अपोजिट बन जाता है इर्रेवियर। याद रखिएगा आई प्लस फर्स्ट लेटर वर्ड को निगेटिव बना देता है। इर्रेवियर हो जाता है इंसल्ट करना। और रेवियर का एडजेक्टिव बन जाता है रिवरेंट। और याद रखिएगा आई आर से बन जाता है अपोजिट, तो रेवियर का अपोजिट इर्रेवियर, रिवरेंस का इर्रेवरेंस, और रिवरेंट का इर्रेवरेंट बन जाता है। लेट्स हैव ए रिवीजन। रेप्रेहेंसिबल, वर्दी टू ब्लेम, आलोचना करने योग्य। रिप्राइजल, मिलिट्री रिवेंज, सेना का बदला। रिप्रोच, स्कॉल, डांटना, चेस्टाइज। रिप्रूव, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। रेपुडिएट, रिनाउंस करना। रेक्विजिट, रिक्वायर्ड, आवश्यक। रिजोल्यूट, डिटरमाइन करना। रिस्पाइट, पीरियड ऑफ रेस्ट, आराम का समय। रेटिसेंट, क्वाइट। रेवियर, रिस्पेक्ट करना। और इर्रेवियर अपोजिट हो जाता है इसका। तो बच्चों अब बात करते हैं इस वर्ड पावर
या सिनोनिम्स पार्ट 14 का नेक्स्ट और लास्ट पढ़ा, लास्ट 10 वर्ड्स। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इन वर्ड्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना है तो आप गूगल क्लासरूम नामक ऐप अपना डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इसमें एंट्री मारेंगे और एंट्री करने का जो कोड होगा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ा रहता है, आप वहाँ से इस लिंक को शेयर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड आपका है रिटोरिक, RHETORIC, रिटोरिक। अगला है रिगोरस, RIGOROUS, रिगोरस। नेक्स्ट है रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। नेक्स्ट है रोग, ROGUE, रोग। अगला है रूडिमेंट्री, RUDIMENTARY, रूडिमेंट्री। अगला है रमनीट, RUMINATE, रमनीट। अगला है रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक। नेक्स्ट है सैक्रीन, SACCHRINE, सैक्रीन। अगला है सैक्रिलेज, SACRILEGE, सैक्रिलेज। और अगला है सैक्रोसैंक्ट, SACRO, सैक्रोसैंक्ट, SANCT, सैक्रोसैंक्ट। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक होता है अलंकृत या सजा हुआ, या कह सकते हैं मेटाफोरिकल। बच्चों मेटाफर नामक एक फिगर ऑफ स्पीच होता है और जो चीजें मेटाफर पर आधारित होती हैं वो मेटाफोरिकल कराते हैं, इसे हम कह सकते हैं फिगरेटिव। फिगरेटिव कहलाता है, अलंकृत कहलाता है, सजा हुआ। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सेवियर, कठोर कहलाता है। स्ट्रिक्ट, सेवियर, रिगोरस कहलाता है। जैसे इन एंशिएंट टाइम्स इंडियंस वर गिवन रिगोरस पनिशमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है स्टाउट, हेल्दी, स्वस्थ, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट कहलाता है। एक लिंक बना लो, रोबोट, जो रोबोट जैसा होता है, मजबूत कहलाता है, रोबस्ट कहलाता है। अगला है रोग। रोग होता है क्रिमिनली डिसऑनेस्ट, बेईमान, अपराधी या विकेट कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। लर्न कर लो, जो समाज के लिए एक रोग है वो दुष्ट कहलाता है, रोग कहलाता है। अगला वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब होता है बेसिक, क्रूड, इमेच्योर या इनएक्सपीरियंस कहलाता है, ये कैलो कहलाता है, अनुभवहीन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है रमिनेट।
रमिनेट का मतलब होता है कॉन्टेम्पलेट करना, विचार करना, थिंक करना, पॉन्डर करना, म्यूज करना, विचार करना। लिंक बना लो रमी इसकी, कि जो लोग रमी खेलते हैं, गेम होता है, वो रमिनेट करते हैं, विचार करते हैं। रमिनेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है रमिनेशन, कंटेम्पलेट होता है कंटेम्पलेशन। अगला वर्ड आपका है रस्टिक। रस्टिक मीन्स होता है रूरल, ब्यूकॉलिक, देहाती कहलाता है। और अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट बन जाता है अर्बन, शहरी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है सैक्रीन। सैक्रीन का मतलब होता है बच्चों डिसगस्टिंग स्वीट, यानी जो चीज बहुत ज्यादा मीठी होती है और हानिकारक ढंग से मीठी होती है। सैक्रीन एक स्वीट आती है जो बहुत ही सस्ती होती है, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ाती है, वो सैक्रीन कहलाती है। गांव में जो बर्फ़ बिछती हैं उसमें सैक्रीन पड़ती है। अगला वर्ड आपका सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्लास्फेम, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, अब्यूज करना, सैक्रिलेज करना होता है। और सैक्रिलेज वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है सैक्रिलेजियस। और अगला वर्ड आज का लास्ट वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब होता है होली, सैक्रेड, पवित्र कहलाता है। लर्न कैसे करो, एक लिंक बना लो, सेंट्स बना लो। सेंट की जो सेंट लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो सैक्रोसैंक्ट कहलाते हैं, पवित्र कहलाते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। रिटोरिक, मेटाफोरिकल, सजा हुआ, रिगोरस, स्ट्रिक्ट, सेवियर, रोबस्ट, स्टाउट, हट्टा कट्टा, रोग, डिसऑनेस्ट, बेईमान, रूडिमेंट्री, बेसिक, कच्चा, रमिनेट, कॉन्टेम्पलेट, विचार करना, रस्टिक, रूरल, सैक्रीन, डिस्गस्टिंग स्वीट, सैक्रिलेज, ब्लास्फेम करना, और सैक्रोसेंट होता है होली या पवित्र। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल 50 वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे। और हाँ, अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने जैसे दूसरे नीडी लोगों को इन वर्ड्स तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।